सड़क सुरक्षा हमारी खुद नहीं तो हो रही कोनी। मैं रोता फिरा और पुलिस बैठी है हर चौराहे पे लगाओ हेमलेट। माने बुलाओ हमारे कहीं सुविधा बट बुलाओ सुबह बोले मैंने 3 दिन हो गया फिरती में कि भाई मान दे एक तो एक जाई दो न 6 सरकार 6 मांगा जी की है हमारी 6 काम है बीसों अलावा जो काम ले भी मान दे अलग अतिरिक्त दो माने चुनाव की ड्यूटी लगे सब कर्मचारी सब कुछ ले रहे हैं। हमें आज तक न कोई पेमेंट न पानी न चाय न कोई टिप्पण। मगर मेरे बावजूद सरकार अब क्या फोटो खिंचाओ। अब एक गर्भवती महिला एक धात्री महिला है जी बच्चों पैदा कर दियो मोचे में सूती है बिना किया फोटो खेचे जार केंद्र वालों ले जार केंद्र वालों घरे जावे भी सैलरी सिर्फ 9,000 रुपए है, वो भी 2 टुकड़ों में आती है, वो भी 4.5 2 टुकड़ों में आती है। राशन कार्ड हमें बनाने के लिए बोलते हैं, चुनाव में ड्यूटी हमारे लगा देते हैं। और क्या बताऊं आपको। औरतों की भीड़ दिखानी है ना, वहाँ पे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को बिठा दो ले जाके सुबह से लेके शाम तक। अभी सड़क सुरक्षा का प्रोग्राम हुआ उसमें परवा में हमें 4 बजे तक हमें वहाँ पे बिठाए रखा। घर बैठे कमाए 1500 रुपए प्रतिदिन, वो भी विदाउट इन्वेस्टमेंट। बस डाउनलोड करें बैंक साथी ऐप, फ्री ट्रेनिंग लेकर कमाना शुरू करें। बैंक साथी से जुड़कर 15 लाख लोगों के सपने हुए पूरे। अब बारी है आपकी। राम राम जी, मैं महादेव और आप सबका स्वागत है झलको बीकानेर पर। फिलहाल मैं टाइम बीकानेर जिला कलेक्टर कार्यालय है जस्ट सामने मौजूद। और आप जी का मेरे पीछे देख रहा होगा कि बीकानेर जिला आंगनवाड़ी कर्मचारी संघ है जिका हाथ रे मैंने झंडी ले पनीर आज ज्ञापन देने वास्ते पहुंचो। आगे के कुछ मांगा है के चीज को आज ज्ञापन देने वास्ते जिला कलेक्टर से मिलने वास्ते पहुंचे। यार सके बातचीत करेंगे कि यार के कुछ मुख्य मांगा। आप लगातार वीडियो से आगे जुड़े रहिए। राम राम जी। राम राम साहब। क्या नाम है आपको? गौरी शंकर व्यास। गौरी शंकर जी, आज आप इतनी संख्या मायने कलेक्टर साहब रेड ऑफिस के सामने के चीज को ज्ञापन देने वास्ते पहुंचे हो? आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की कुछ समस्याओं ने लेकर ज्ञापन देने आया। की कुछ समस्या ही समस्या 1975 माने यूनिसेफ एक आंगनबाड़ी शुरू करी जिसकी कालांतर में जार भारत सरकार में मर्ज होगी। भारत सरकार आने मानदेय के रूप में एक हिस्सा और एक हिस्सा राज्य सरकार 2 हिस्सा अलग अलग मानदेय देवे जो भी बहुत कम है। न्यूनतम वेतन से भी कम मानदेय है और काम या 6 सेवाओं से ज्यादा काम लियो जावे। मेरे वास्ते मैं मांग करा सरकार से कि भाई मानदेय एक तो एक जाई दो न 6 सरकार 6 मांगा जी की है हमारी 6 काम है बीसों अलावा जो काम ले भी मानदेय अलग अतिरिक्त दो माने। यदि परमानेंट कर सको जल्दी से परमानेंट करो आने, क्योंकि 25 और 24 49 साल हो गया और बावजूद भी हाल सरकार इन्हें परमानेंट करने की कोई योजना ही नहीं रखे। जबकि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मोहल्ले से लेकर गाँव तक सरपंच और कलेक्टर भूमिका निभावे। स्टैटिक इंस्पेक्टर जी तो काम आने दे रखे है जितो काम है 1 1 2 2 जोड़ गुणा बाकी भाग करना पड़े यानी पोसार 2.6 दियो और 2.17 दियो फिर भी गुणा करो फिर जोड़ करो वे सब काम हम दिए रखे है। मेरे बाद अब जो पोसार देना शुरू करिए मेरे बाद से फोटो खींचने की सरकार एक नई योजना लाई है कि जिके ने पोसार दो मेरे फोटो खींचो कैप्चर करो OTP ले वापस ऊपर भेजो। तो कीर खनी मोबाइल नहीं है, कीर खनी मोबाइल जी का है कि मैं फोटो को नहीं खींचाऊ मान सम्मान है मारो एक थैली थे मान दे और भी माने फोटो खींचो और भेजो और ना माने जरूरत को नहीं सी। तो इस प्रकार की जनता भी बहुत विरोध कर रही है कि माने इस टाइप पोसार नहीं चाहिए। लेकिन ये चीज मैंने फोटो वाली अगर बात चाली जाए कि कह रहा भाई लोग मना भी करे क्योंकि अब जी को दौर चाल जो लोगों ने संकोच और शर्म भी आया करे तो मैं शायद फोटो खिंचावे भी को नहीं। और अगर वैसे तो फोटो ना खिंचाओ तो एक बात अभी तो हो सके कि मतलब फिर वो पोसार भी लोगों तक पहुंचे कौन पहुंचे। पोसार पहला भी रजिस्टर में साइन कराता ऑनलाइन पोषण टेकर बने गवर्नमेंट रो पोषण टेकर माने एंट्री होती और एंट्री तुरंत हाथों आज सरकार ने जाए भी रिपोर्ट की ये पोसार लियो कि नहीं लियो। OTP भी रखना होती OTP ले पर मैं पोसार देवता। मगर मेरे बावजूद सरकार अब क्या फोटो खिंचाओ। अब एक गर्भवती महिला एक धात्री महिला है जिसकी बच्चों पैदा कर दियो मोचे में सूती है बिना किया फोटो खेचे जार केंद्र वालों ले जार केंद्र वालों घरे जावे भी फोटो खेचने के पोसार देना तने बाकी आवेली घर सुबह बिल्कुल काम वो 4 घंटा की सेवा देनी है। 4 घंटा मैंने या तो मेरे खने भिजवार मेरे पोसार दिलवा लो और या फिर बड़े काम करा लो। तो दोनों काम तो एक साथ हुए नहीं। आप क्या कहना चाहो पर? इसमें क्या है कि इस आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से काम तो ले लेते हैं परंतु उसके बदले में उनको वेतन देना सरकार को सोचती है कि भाई हम इनको देना मुनासिब नहीं समझते हैं। अभी इनका पुराना एक वेतन जो है इनका बचा हुआ पड़ा है, चुनावों का काल का पड़ा है, वो 100 दिन से ज्यादा का पेंडिंग पड़ा है। यानी कि इस प्रकार की नीरसता यानी कि बहनों को देखते हुए इस प्रकार की नीरसता अच्छी बात नहीं है। सरकार को जो है इस ओर देखना चाहिए और उनको नियमित करने की योजना बनानी चाहिए। जय हिंद जय भारत। राम राम जी। हाँ जी राम राम जी। हम ये चाहते हैं कि हमारे जो इतना हमारे को सरकार काम दे रही है आंगनवाड़ियों में तो ना पोषण टेकर हो गया और भी काम है, कैप्चर वाले हो गए, ये कैप्चर वगैरह कई बार फोटो होती नहीं है इसलिए हमारी बहुत मुश्किलें हो जाती हैं।
और जो पोषण टेकर के इसमें भी दिक्कतें आ रही हैं। अभी ये नया है, फरवरी से लागू हुआ है। अभी हमें ना 2 दिन पहले बुला के मीटिंग ली और ट्रेनिंग दी है इसकी कि आपको ऐसे करना है। किसी के पास मोबाइल है ही नहीं और किसी के पास पहले पुराने नंबर थे और आधार कार्ड है ना, वो आधार का KYC भी करवाओ। KYC आधार का कैसे कराएं जबकि उसके पास पुराने नंबर थे, उसके वो नंबर बंद हो गए, तो उसका KYC कैसे करेंगे हम? KYC होने के बाद में हम उसको पोषाहार वितरण करेंगे, तब फोटो कैप्चर भी होगा, उसको पोषाहार वितरण 2 OTP लेनी पड़ेगी। पहले KYC की लो, फिर उसकी पोषाहार वितरण की OTP। बार बार एक बंदा 2 OTP नहीं देगा। मोबाइल वेरिफिकेशन करो, कभी ये वेरिफिकेशन करो। ये एक बंदा कितनी बार देगा? 4 बार देगा, 5 बार देगा, बार बार पूछेंगे वही कहेगा मैडम परेशान करके रखा है आपने। मैं एक चीज और पूछनी चाहूँ, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता माने लागन वास्ते क्वालिफिकेशन के कुछ मांगे, मतलब कितनी पढ़ी होनी चाहिए? इसमें ये है ना 8वीं से 10वीं, 10वीं से अब MA BA बहुत मांगे। एक के महीने भी कोई मतलब पढ़ाई भी जरूरी है कि कोई डिग्री जरूरी है? जरूरी है, एकदम जरूरी है। 12वीं पास मांगने लग गया। 12वीं है, BEd है, MA है, जो भी है ना, जो भी आई हुई है, परेशान हुई हुई औरत तो लग रही है आके। नहीं मतलब कम से कम कितो क्वालिफिकेशन मांगे के महीने? जितनी भी है उनको सबको लगाने के लिए तैयार है वो। BA तो मांग रहे हैं आजकल। BA 12वीं से लेके BA तक है, 10वीं 12वीं तो है ही। वो पढ़ी लिखी है, जो पहले वाली लगी है वो अनपढ़ भी है ना, वो कैसे करेगी काम? तो वो काम भी पढ़ी लिखी बड़ी एक वीडियो बनाया। और दूसरी बात मैं ये भी जाननी चाहूँ कि आप लोगों ने जब KYC ऐसी की चीजें फोटो कैप्चर वाली जी की चीजें दी है, तो ये ट्रेनिंग भी दी है ट्रेनिंग के लिए बुलाया था, लेकिन फोन से जो हमें सरकार ने फोन दिया था ना, वो है 2GB फोन, उसकी कोई रैम नहीं है। उस फोन से हम करेंगे तो कुछ नहीं होगा उससे, कि वो फोन दे दिया 2GB के, इसमें आप करो काम। अब उसमें किसी के पास, जैसे मेरी बहना काफी ऐसी है जो विडो है, जो तलाकशुदा है, वो इस पर ही निर्भर है, तो आपको वो 5G फोन कहाँ से खरीदेगी? सैलरी कितनी है? सैलरी सिर्फ 9,000 रुपए है, वो भी 2 टुकड़ों में आती है, वो भी 4.5 2 टुकड़ों में आती है। एक के साथ कौन एक साथ नहीं आती है, वो भी 2 टुकड़ों में आती पता है। ही कौन चल रहा कहीं आयो और कहीं कौन नहीं आयो। हम तो ये नहीं ज्यादा बोलना तो यूं के कम पढ़े हुए हैं ना, तो हट जाओ, घर पे बैठ जाओ, और बहने लग जाएंगी, तो और बहने वो काम नहीं करेगी। BA MA है तो वो 8,000 में काम कर देगी। अच्छा आप इतने साल काम कर रही है, इतने साल महिला जो काम कर रही है, वो लास्ट में क्या होता है? और खाली हाथ कुछ नहीं देते। सबका भी है कि एक विभाग का काम हो तो कोई करे, बंदे के पास 10 विभाग थोप पे यूं रखे, हाँ दबता जा, फिर नारी शक्ति कुछ नहीं है। नाम है नारी शक्ति। दे रहे, सहन करवा रहे हैं। अब आप कल से ये पंगा उठा कैप्चर कौन लेगा, कौन आएगी? एक औरतें, एक घर में से एक आती है, 10 का ले जाती है, तो सहन है ना हमारे पास। मतलब आप यहाँ कह रहे हो कि सिर्फ साइन करवा लियो, फोटो कैप्चर वाला मामला खराब है। मोबाइल नंबर है, साइन भी है, मोबाइल नंबर भी है, और वैसे फोटो भी लेते हैं ना। ये तो ऐप में फोटो दे रखी है ना, उसमें लो, उसको महिला होनी चाहिए, उसकी फोटो लो और उसकी देखो OTP जाएगी 2, और फिर बच्चे ने एक्टिविटी करवाओ तो फिर क्या करो? नहीं, फाइलें बनाई हैं, उनके आधार हमने फाइल बना करके आधार उनको सबमिट किए हुए हैं, दिए हुए हैं, तो फ्रॉड तो नहीं है। आधार तो सही होगा तभी लेगा ना, ऐप भी तो तभी लेगा ना। जब आधार नाम सही है, आधार नंबर सही है, मोबाइल नंबर सही, तभी तो लेगा ना ऐप, नहीं तो थोड़ी लेगा। अच्छा एक बात और, आप बोली कि माने 10 विभाग रो काम सौंप दियो, तो मैं जानकर लेना चाहूँ के काम है जी को अलग विभाग रो जी को आपने सौंप दियो? राशन कार्ड हमें बनाने के लिए बोलते हैं, चुनाव में ड्यूटी हमारे लगा देते हैं, और क्या बताऊं आपको अब कि इतने हर विभाग से जोड़ के रखते हैं। कहीं भी बुलाना होता है, सबसे पहले आप आ जाओ, मेडिकल में भी आप आ जाओ। जहाँ भी औरतों की भीड़ दिखानी है ना, वहाँ पे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को बिठा दो ले जाके, सुबह से लेके शाम तक। अभी भी हम वहाँ से आ रहे हैं, जन सुनवाई में हमारा कोई काम नहीं था। जन सुनवाई में हम 10:30 से बैठे और 1:30 बजे तक वहाँ बैठे रहे जन सुनवाई में। और अभी सड़क सुरक्षा का प्रोग्राम हुआ, उसमें परवा में अभी 4 बजे तक हमें वहाँ पे बिठाए रखा। अब की बार तो 2-3 बताओ, बट अभी यहाँ पर कोई काम कोई नहीं, काम नहीं है, हमें भीड़ के लिए हमें बुलाते हैं। आप फील्ड से जुड़े हो तो आप लोगों को मैसेज दो कि सड़क सुरक्षा के नियम अपनाओ, ये कोई बात थोड़ी हुई है। नहीं, सड़क सुरक्षा हमारी खुदरी तो हो रही कोनी। मैं रोता फिरा और पुलिस बैठी है हर चौराहे पे, बे लगाओ हेमलेट, माने बुलाओ, हमारे का सुविधा, बट बुलाओ सुबह बोले बहना 3 दिन हो गया फिरती में, मेरे तो मजबूरी है, मैं आऊँ कौन, आज कोई बहना रखे ना आई हूँ। मतलब तो पुलिस वाला रुके कौन, फिर आपने कहना मैं रोक दिया भैया ना, मैं सिर फुड़ा मोहल्ले में। बहुत सही बात कह रहे हैं। देख सकते आकी जी की विडम्बना है, और आकी जी की मांगा ही में पूरी मांगा भी आप सामने रखी। पुलिस है मेरी गाड़ी रोका है, मैं बोली गणेश जी मंदिर जाऊँ बैठ जाओ और कोनी लगाऊं बेल्ट, बाकी का न रोक, मैं भी रुक जाऊंगी। चुनाव की ड्यूटी लगे, सब कर्मचारी सब कुछ ले रहे हैं, हमें आज तक न कोई पेमेंट, न पानी, न चाय, न कोई टिप्पण। मतलब चुनाव में फ्री में सुबह से ले शाम तक 5-6 बजे तक
टिप्पन घरों ले गया तो ठीक है, नहीं भूखा मरो। चाय भी नहीं है, हमें पानी भी नहीं है। जब तक वो भी यहाँ पर कनू करना हाँ कन्नौ, आज तक कितने साल हो गए। एक महिला होने की सजा है। एक तो सोचिए महिला की ना, महिलाओं को सशक्त करो, और महिलाओं का शोषण हो रहा है। हम हमारे वार्ड का क्या खाली झोली घर पे रिटायर हो गए, आपकी उम्र हो गई, घर जाओ खाली झोली जाओ। रिटायरमेंट में कुछ नहीं, अभी मेरी बहन हुई है, पग से विकलांग है दोनों गोडे, और वो खाली झोली गई है, अभी हुई है पिछली 1 तारीख की तो बाद में जरूरत होती है ना। जो महिला होती है तो पैसे के बाद में, उस टाइम तो सरकार हाथ खड़े कर देते हैं, कुछ नहीं है, घर पे बिठा दे। जिस तारीख से बंद हुआ उस टाइम तनख्वाह बंद। तो जब तक पैसे की होती है हमें समस्या, इस टाइम कोई मतलब वाली बात इस टाइम हाथ खड़े कर देते हैं कि सरकार कुछ नहीं है। मतलब आपने फिर कोई पेंशन वगैरह कुछ भी कोई ना पेंशन है ना रिटायरमेंट के कोई पैसे, कुछ भी नहीं है। में ड्यूटी लगती है ना, हम लोगों के 6-7 दिन से पहले लगा दिया जाता है कि जाओ बीओएलओ के साथ में जाओ और उसके साथ में पर्चियां बांट के आओ, और घर घर जाके है ना उनको बोल के आओ, पोलिंग बूथ पे जाना है और वोट दे के आना है। किसी जगह घूमो फिर भी कुछ भी कोई फिर भी कुछ नहीं मिलता है, सबको 9,000 सैलरी में है। महीने में 20 दिन चक्कर निकलवाओ मैंने। आज वहाँ पे भीड़ करनी है, आज वहाँ पे भीड़ करनी है, उसका कोई किराया भाड़ा हमारा नहीं है, घर से ही लगता है। जो भी काम होता है वो हमारे घर से ही किराया भाड़ा। वहाँ से हम गंगा शहर से आए हैं तो 100 रुपए किराया दिया आने का, 100 देंगे 100। हर बार हमारे 200 रुपए आने जाने के लगते हैं, और हर जगह भीड़ वाली जगह मिला के 1000 किराए में आराम से जाते हैं। और साथ में नहीं, अलग अलग आती है सैलरी, पता ही नहीं चलता, साथ में तो नहीं, इकट्ठी नहीं, टुकड़ों में आती है। हाँ देख सको आगे जी की वीडियो में आई मैं आपके सामने रखी है। पूरी वीडियो देखने के बाद आप लोग कहीं कुछ राय बारा है अपने कमेंट में जरूर बताओ। साथ वीडियो ने दब्बर शेयर कर दिया। और एक विशेष सूचना, अगर आपके इलाके में भी कोई ऐसी कोई परेशानी है, या फिर ऐसी कोई बात है, या फिर कोई बच्चे मायने हुनर है, अगर वो वीडियो आप झलको बीकानेर पर देखना चाहो तो नीचे का हमारा नंबर चला, नंबर पर कॉल कर सूचना दे सको और अगले वीडियो मायने देख भी सको। धन्यवाद सर। झलको